आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन ऑल कंटिन्यूअस टेंस फॉर फर्स्ट ईयर क्लास. We people are dealing with this tense in order to deal with 5 marks in the board papers. 5 नंबर के MCQs आएंगे ना हमारे आपके फर्स्ट ईयर में 20 मार्क्स के MCQs हैं जिसमें फर्स्ट 10 मार्क्स के वर्ड्स सिनोनिम्स हैं और 5 मार्क्स के चैप्टर की इंफॉर्मेशन है और 5 नंबर के आपका जो है वो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ जो 9 10 पे भी कर चुके हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से वही पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है इसलिए मैंने ये मिटाई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सेम है. चलिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के हवाले तक तो बात समझ आ गई. अब ये जब आपके पेपर में एज अ स्टेटमेंट आएगा तो जिस तरह हमने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कुछ वर्ड्स के जरिए इसको आइडेंटिफाई किया था कि अगर ये खास अल्फाज उनको कहते हैं एडवर्ब्स लिखे हो तो आपने एक मखसूस टेंस की तरफ जाना है. इसके अंदर कोई इस तरह का लफ्ज है नहीं. असल में ये टेंस कॉम्बिनेशन में यूज होता है. क्या कॉम्बिनेशन होता है कि सेंटेंस के अंदर व्हेन का कंजंक्शन आए या व्हाइल का कंजंक्शन आए. कंजंक्शन समझते हैं जोड़ने वाला लफ्ज. तो इसके एक हिस्से पर एक सेंटेंस होगा टेंस का, एक हिस्से पर दूसरे टेंस का सेंटेंस होगा. जब व्हेन लिखा हुआ है तो व्हेन से पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और व्हेन के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. ये व्हेन का कॉम्बिनेशन है. जैसे दे वर टेकिंग टी वो चाय पी रहे थे. व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई एंटर्ड द जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो क्या कर रहे थे. सी व्हेन लिखा हुआ दरमियान में. व्हेन से पहले एक क्लॉज है, व्हेन के बाद एक क्लॉज है. व्हेन से पहले वाली क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हेन के बाद वाली क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पेपर में किस तरह से आएगा. एक टेंस लिखा होगा एक टेंस नहीं होगा. तो व्हेन के कॉम्बिनेशन के साथ आता है तो आपने इन दो टेंसेस को माइंड में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा बात का नहीं भी आता कॉम्बिनेशन के साथ, अकेला आ जाता है. जैसे she was dash her clothes. अब इसमें हमें किसी किस्म की कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है. ये देखो ये आइडेंटिफिकेशन है ना was वाली. तो क्या आएगा इसका ऑप्शन. wash ऑप्शन बी, washes ऑप्शन सी, washed या ऑप्शन डी washing. वॉशिंग होगा ना इसका आंसर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी तो आइडेंटिफिकेशन है जो हमने कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये चीज बताई थी आपको. ठीक है. और व्हाइल का जो कॉम्बिनेशन है इसमें वाइस वर्सा रूल उलट हो जाता है. व्हेन लिखा हो तो व्हेन से पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस. व्हाइल में इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा और इस तरफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा. जैसे the bus moved, ये आपके उस बुक में भी है. the bus moved while we were stepping out. जब हम बाहर निकल रहे थे नीचे कदम रख रहे थे तो उस वक्त बस जो है वो हरकत में आगे चल पड़ी. कॉम्बिनेशन अगेन तो या कॉम्बिनेशन के साथ आएगा या अकेला आएगा. समटाइम्स ये हिंट भी नहीं आता तो ऑप्शंस इस तरह के आते हैं कि आप किसी एक ऑप्शन को ही चूज कर सकते हैं. उसको न्यूट्रल सेंटेंस भी कहा जाता है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती. उसमें एमसीक्यूज डिसाइड करते हैं कि आपने किस टेंस की तरफ जाना है. दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज ऑफ वर्ब इंशाल्लाह ठीक होगा. थैंक यू.